हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि सुपर ट्रिक की। उस सुपर ट्रिक से आप देख पा रहे हैं कि हमने आज की क्लास में 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन AIEEE का भी है, हम उसको भी इसी ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, अपनी ट्रिक को। सबसे पहले बात कर लेते हैं थिंक विदाउट इंक, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, विद इन अ सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड किस तरीके से निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट का जो आंसर आएगा अपने थिंक विदाउट इंक से, वो आंसर आएगा हमारा π/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 4, ये हमारा आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है AIEEE, ठीक है, AIEEE में आया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 6 पाई स्क्वायर यूनिट। तो आपने देखा सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन थे हमने अप्रोक्सीमेट 2 सेकेंड में सॉल्व किया है, और ऐसा आप भी करेंगे। अगर AIEEE का क्वेश्चन अगर आप 2 सेकेंड में सॉल्व करने वाले हैं तो डेफिनेटली जॉब आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है, नो डाउट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हमने किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई किया, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया। इसका मतलब ये है कि 12th क्लास में एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहाँ से ये तीनों क्वेश्चंस लिए गए हैं। और साथ में आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ से चीज़ें कंपटीशन में भी आती हैं, तो बेहद यूजफुल है ट्रिक और टॉपिक दोनों ही, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने बोला कि x² + y² = 1 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसकी फिगर की बात करूँ तो फिगर कुछ जस्ट लाइक दिस ऐसे बनेगा, x y। ये जो एरिया की बात कर रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। अगर बेसिक तरीके से करोगे तो सो लेंथी, आपको पता होगा, आपने किया होगा, ठीक है। मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि जब भी सर्कल की बात आएगी तो आपको क्या करना है, πa² लगाना है। क्या लगाना है, एरिया क्या लगा देना है, πa²। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। तो x² + y² = क्या होता है, अपना a² होता है, ठीक है। तो आपने देखा a² कितना आ गया, 1। तो फाइनली a यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a² 1 आया, तो a भी क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 1 मिलेगा, ठीक है। अगर 1 मिलेगा तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो पाई इंटू कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब 1² कर लीजिए तो π² यूनिट आ गया। बट आप क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखें जो मेंशन की गई है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख पा रहे हैं ये सर्कल कितने क्वाड्रेंट में इक्वली डिवाइडेड है, 4, ठीक है। अब आप बात किसकी कर रहे हैं, इन 4 क्वाड्रेंट्स में से सिंगल क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये एरिया किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, π/4। समझ पाए। अगर ये सेमी की बात कर रहा होता तो 2 से डिवाइड हो जाता। क्लियर हुआ। अच्छा, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + a² + y² / 9 = 1। तो यहाँ पे अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो x² / a² + y² / b² = कितना हो जाएगा, 1। तो आप देख पाएंगे a² अगर 16 है तो a क्या होगा, 4 होगा, और b² 9 है तो b बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे a तो 4 मिल गया आपको, और b कितना मिल गया, 3। जब भी कभी आपकी लाइफ में इस तरीके के इलिप्स का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए जो अपना फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा πAB। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, π/AB, ठीक है। एरिया यहाँ पे एरिया क्या था, फॉर्मूला πa², ठीक है। तो π/AB की बात करेंगे तो पाई a अपना कितना है, 4, ये कितना है, 3। तो फाइनली वी गेट 12 पाई² यूनिट। समझ पाए, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं बेसिक यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई थिंक यू नो वेरी वेल कि हाउ टू सॉल्व इट। बहुत लेंथी होता है, लिमिट्स निकालते हैं, ठीक है, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तब कहीं आंसर आता है। यहाँ पे हमने कोई इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हमने विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व किया है। तो ये चैलेंजिंग वाली बात है अगर आप भी ऐसा एग्जाम में करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम AIEEE का ये जो क्वेश्चन है उसको भी हम इसी लॉजिक से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ AIEEE का क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपको चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना, ठीक है, जिससे कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपसे नहीं बचे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा, और बाकी रिमेनिंग सॉल्यूशन हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसी चीज़ को आपसे पूछूं कि इस फिगर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x/3 = cos t, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y/2 = sin t। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसे कैसे हो गया,
तो मैं आपको बता दूँ ये 2 अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आएगा डिवाइड में, सेम एज ईयर ऐसे आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगी। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x²/9। बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको जब समझ आ जाएगा तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आपको ये जो कर्व लिखी हुई है वो कुछ और ही है। आप देखेंगे किस तरीके से x²/9 हुआ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा y²/4 और इधर हो जाएगा आपका cos² + sin²। तो बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स को ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 होती है। तो x²/9 y²/4 = कितना आ गया, 1 आ गया। तो वापस आपने देखा कि ये फिगर और ये फिगर सिमिलर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या लगेगा, π/ab। क्या लगेगा, π/ab। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3 निकल के आएगी। a² = 9 है, यहाँ पे 3 आएगी। b² की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो आपने क्या देखा, आंसर आ गया 6π² हो गया। आई होप आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको थिंक विदाउट इंक से करना है। तो कैसे करेंगे, जब आपको इस सिचुएशन में मिल जाए, मतलब फिगर x = a cos t हो और y = नेक्स्ट sin t हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक x वाला a बन जाता है और ये b बन जाता है। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। सिंपल यहाँ तो a लिखा हुआ है, पहला a होगा और दूसरा b होगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो वही सेम प्रोसेस, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, सेम ऐसे स्क्वायरिंग एडिंग इक्वेशन मिलेगी, इलिप्स बनेगा एंड देन फाइंड करेंगे तो ये आएगा। तो ये सब करने की क्या जरूरत है, जब आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए, उस सिचुएशन में ये a बनेगा, ये b बनेगा, और यहाँ पर भी जो आपका फॉर्मूला लगेगा एरिया बराबर, वो क्या लगेगा, π/ab। तो आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू कितनी 3 और b की वैल्यू कितनी 2। तो वंस अगेन वी गेट 6π²। ठीक है, समझ पाए। तो ट्रिक्स आप देख पा रहे हैं, कब यूज हो जाए वी कांट से अबाउट इट। आपको याद रखना है कि ऐसी सिचुएशन आए तो हम π/ab यूज करेंगे। लेकिन ये सिचुएशन जब बड़े बड़े एग्जामिनेशन में मिलती हैं, जस्ट लाइक मैं ट्रिपल की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चेंज कर दिया जाता है, जैसे आपने ये देखा। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये जो सुपर ट्रिक है जरूर स्ट्राइक करेगी और फिर आप इस लॉजिक का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपकी बहुत बेहतर प्रिपरेशन है तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये a है और ये b है, आप अप्लाई करेंगे और आंसर, ठीक है, अपना निकाल पाएंगे जल्दी से जल्दी। और मैं आप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंडशिप सर्कल में शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलिए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे सेशन। x = 4 cos t, y = 5 sin t लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी मैंने दिया है, तो थोड़ा सा हिंट भी देना चाहूँगा। लॉजिक वही रहेगा, एलिप्स है, आपको पता है। ये जो 4 है अगर नीचे शिफ्ट होना चाहता है तो किस तरीके से शिफ्ट होगा, x²/9/4। ठीक है, और ये कैसे होगा, y²/25/4 = 1 बन जाएगा। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको 3/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, इसको 5/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। थिंक विदाउट इन का कंसेप्ट लगाएंगे और क्विकली कमेंट सेक्शन में फर्स्ट 3 कमेंट को रिप्लाई करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है और इसको शेयर कर दीजिए।